हाँ जी, नमस्कार सभी साथियों का आज की क्लास में स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का। एक टॉपिक है लिंग, वचन और काल। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उस पर चर्चा करेंगे। और हिंदी व्याकरण की एक श्रृंखला अपन चला रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि एक प्लेलिस्ट में ऐसी बनाऊंगा जो सभी भर्ती परीक्षाओं में आपके काम आने वाली है। लेकिन अभी भी अपन देखें कि 2025 में, जैसे इससे पहले 15 क्लासेज हो चुकी है, वर्णमाला से लेकर के यहाँ तक 15 क्लासेज हो चुकी है। ये 16वें नंबर की क्लास है। और 2025 में इन क्लासेज के मायने क्या है, आप इसके माध्यम से देख सकते हो। जैसे देखिएगा, 2025 में अपन बात करें, शिक्षक भर्ती की बात करें, तो देख लीजिएगा कि कौन कौन सी वैकेंसी आपके सामने है। जैसे 2025, तो इसमें देखिएगा कि एक तो यहां पर वर्ग 2 चयन भर्ती परीक्षा है। वर्ग 2 चयन परीक्षा। फिर यहां पर बात करें इसके अलावा वर्ग 3, यह भी चयन परीक्षा है। चयन परीक्षा। फिर यहां पर आगे बात करें तो राजस्थान में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी ग्रेड 1, ये भर्ती आपके सामने है। ये कहाँ इसके बाद में सितंबर में अपन को देखने को मिलेगी आरपीएससी। पाठ्यक्रम और डेट इनकी आई गई है, ग्रेड 2 आरपीएससी सेकंड ग्रेड, यह वैकेंसी है। तो 4 भर्तियां तो यही हो गई। फिर राजस्थान रीट की बात करें तो पात्रता है। और फिर यहाँ पर दिसंबर में बात करें तो यहाँ पर उच्च माध्यमिक यानी वर्ग 1 पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा है। और यदि आप भाषा के विद्यार्थी हैं तो फिर भाषा में आप जानते हो कि आपको एक बार चीजों को अच्छी तरह पढ़ना होता है। यदि आप भाषा में जैसे अंग्रेजी है, संस्कृत है, हिंदी है, तो इससे मतलब पाठ्यक्रम में ज्यादा चेंज नहीं आता है। एक बार आपने साहित्य को जबरदस्त तरीके से पढ़ लिया तो नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर में तो आता ही है। लेकिन साथ के साथ ये सभी भर्ती परीक्षाओं में एक ही बार में है ना। तो भाषा में थोड़ा सा ये रहता है कि आप यहाँ पर साहित्य कॉमन होता है, वही व्याकरण सभी जगह आ जाती है, वही व्याकरण, वही काव्य शास्त्र, वही काव्य शास्त्र। और फिर यहाँ पर बात करें, भाषा का टॉपिक होता है, पत्र पत्रिकाएं होती है, पत्र पत्रिकाएं। और फिर मैं बात करूं पुरस्कार। पुरस्कार, जैसे राजस्थान में बात करें तो कुछ एनसीईआरटी जुड़ी होती है स्नातक स्तर की, है ना। और कुछ यहाँ पर कहीं पेडागोजी भी जुड़ी होती है, यानी शिक्षा शास्त्र। तो 2025 में सिलेक्शन का मतलब क्या है, साहित्य जबरदस्त होना चाहिए, व्याकरण, काव्य शास्त्र, भाषा, पत्र पत्रिकाएं और पुरस्कार। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा पार्ट बचता है फिर सभी में। कुछ एनसीईआरटी जुड़ी होती है स्नातक स्तर की, कहीं कहीं राजस्थान में आरपीएससी सेकंड ग्रेड में शिक्षा शास्त्र भी आती है वहां पर। तो भाषा में ये मजा है कि ये चीजें आपको केवल एक पेपर में नहीं देखने को मिलेगी, सभी पेपर में। तो ये सभी जो मैंने यहाँ पर लिखे इनका लेवल समानांतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट यही चीजें हैं, लेवल इनसे थोड़ा ज्यादा आता है। तो 2025 से भाई आपके सामने, और कहीं न कहीं आपको इसमें सिलेक्शन लेना है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन। आप मुझे बताइए कि मैं 4 शब्द यहां पर लिखता हूं, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।
आप मुझे बताइए विकारी हैं या फिर अविकारी हैं? सर जी जनरल से कट ऑफ कितनी जाएगी? देखो कट ऑफ का तो पेपर के स्तर पर निर्भर होता है। यदि पेपर सरल है तो कट ऑफ जनरल की 85 प्लस 85 प्लस जाती है, सरल आता है तो। ठीक है, जटिल आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी, फिर 80 तक चली जाएगी। तो यहां पर बात करें प्रयोग के आधार पर, इन्हें बोलते हैं विकारी शब्द। क्या बोलते हैं? इन्हें विकारी शब्द। ठीक है, प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार उत्तर है आपका। लेकिन देखो पद और कट ऑफ को देखकर तो तैयारी करोगे तो फिर उसमें आ भी नहीं पाओगे, इसलिए आपको तो रीट में माइनस मार्किंग तो नहीं है सर जी, पात्रता में नहीं है, चयन भर्ती में होती है फिर। अब आपने देखा होगा रीट के अंतर्गत ही एक टॉपिक चलता है, और शब्द परिवर्तन की इकाइयां। शब्द परिवर्तन की इकाइयां, शब्द परिवर्तन की इकाइयां। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द बदल जाता है, और बदल जाता है तो वो भी क्या है? विकारी है। विकारी शब्द उन्हें कहते हैं वे शब्द जो लिंग वचन काल के अनुसार बदल जाते हैं। लेकिन शब्द परिवर्तन की इकाइयां क्या है? एक शब्द को किस किस के आधार पर बदला जा सकता है? तो यहां पर अपन देखें, एक शब्द को आप बदल सकते हो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, लिंग वचन काल के आधार पर, वाच्य के आधार पर, और एक बात करें कारक के आधार पर। यदि अपन शब्द में परसर्ग, ऑफलाइन टेस्ट रविवार को हो गया है, उसका सॉल्यूशन जल्दी ही कराएंगे, है ना? हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन मैं कल आपको करवाऊं। तो एक शब्द को लिंग वचन और काल के आधार पर बदला जा सकता है। अब आप मुझे बताइए, आज अपना विषय रहेगा लिंग वचन और काल। हिंदी में लिंग कितने हैं? हिंदी में लिंग कितने हैं ये मुझे आप बताइएगा। हिंदी में लिंग कितने हैं? हिंदी में कितने लिंग हैं? दिलीप जाटव जी 2 बता रहे हैं, काजल 3 बता रही है, अंजलि धाकड़ 2, पप्पी प्रजापति 2, 2 आंसर आ रहा है, पिंकी सुमन 3 बता रही है। तो ध्यान रखना हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं भाई। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं। एक तो जिन विकारी शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है तो वह तो पुल्लिंग होता है। और जिस विकारी शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग है। देखो लिंग का शाब्दिक अर्थ ही क्या है? लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या फिर पहचान। चिन्ह या पहचान। फिर जिस, हाँ संस्कृत में 3 होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक नपुंसक लिंग भी होता है। फिर वचन की बात करें अपन हिंदी में, तो हिंदी में वचन भी 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं, वहां पर द्विवचन भी होता है। काल की बात करें हिंदी में, तो काल कितने हैं? 3 हैं। एक तो वर्तमान है, वर्तमान है, भूतकाल है, और भविष्यत काल है। भविष्यत काल है। हालांकि वर्तमान काल कितने प्रकार का लिख के बताइएगा, भूतकाल कितने प्रकार का, और भविष्यत काल कितने प्रकार का, इसकी जानकारी आप मुझे देंगे। फिर यहां अपन बात करें वाच्य, तो ये भी कितना है? 3। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और एक होता है भाववाच्य। भाववाच्य। फिर कारक की बात करें तो कारक कितने हैं सर? 8 कारक हैं।
और 8 कारक आपको सभी को पता है, कर्ता से लेकर के संबोधन तक। संस्कृत में 6 कारक होते हैं। ठीक है, तो आज अपना विषय रहेगा लिंग, वचन और काल। वाच्य और वृत्ति की क्लासेज, वाच्य व वृत्ति इसकी क्लासेज अपन ले चुके हैं। भूतकाल, वर्तमान 6 प्रकार का नहीं होता है भाई, वर्तमान होता है 5 प्रकार का, भूतकाल होता है 6 प्रकार का, भविष्यत काल 3 या 4 प्रकार का, मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें अपनी एक क्लास तो लिंग वचन काल की तो आज हो जाएगी, फिर कारक वाला बचेगा, उसको अपन बाद में देखेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं आपकी क्लास की। इन सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्लास है यह। अभी 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% का ऑफर है। यूज कूपन कोड न्यू ईयर 50 आपको यूज करना है। जैसे अपन यहाँ पर बात करें वर्ग 2 चयन भर्ती परीक्षा है ना, अभी कितना ऑफर चल रहा है, 50%। 50% इस पर ऑफर है। इसमें ध्यान रखना टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी, इसमें एनसीईआरटी यदि जुड़ती है तो वह फ्री रहेगी, है ना। और इसमें जो एक क्रैश कोर्स आएगा रूल बुक आने के बाद में, तो वह जिन्होंने कोर्स ले रखा है वह क्रैश कोर्स इसमें फ्री रहेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज ये भी वर्ग 2 चयन भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज है। फिर यहां पर बात करें वर्ग 1 पात्रता परीक्षा दिसंबर 2025, ठीक है, पूरा 1 वर्ष है, इस पर भी 50% ऑफ है। वर्ग 1 चयन परीक्षा 2026 में होना ही है, 2 वर्ष की वैधता के साथ, इस पर भी 50% की छूट है। फिर यहाँ आरपीएससी प्रथम श्रेणी और ये रहा आरपीएससी सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी। ठीक है, ये रहा आज की क्लास का प्रथम प्रश्न। बताइए। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब अपने यहां से जो प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं वह लिंग के आधार पर प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं, लिंग यानी पहचान या फिर चिन्ह। ठीक है, कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ में जैसे कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग बनाने के लिए वहां पर मादा का प्रयोग किया जाता है, और कुछ सदैव स्त्रीलिंग होते हैं वहां पर नर का प्रयोग किया जाता है। तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है मगरमच्छी, मगरमच्छा, मादा मगरमच्छ और मगरमच्छानी। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है इसका, मादा मगरमच्छ। जैसे खरगोश की बात करें तो खरगोश का क्या होगा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, मादा खरगोश हो जाएगा, मादा खरगोश। अच्छा आप मुझे बताइएगा, ये जो भेड़ शब्द है ना, ये भेड़ शब्द स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या बनेगा। ये भेड़ शब्द स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या होगा। बताइए भेड़ का पुल्लिंग क्या है, भेड़ ही होगा, भेड़ ही होगा। और भेड़िया भी आ रहा है, नर भेड़ हो रहा है ना। ठीक है, अभी तक उत्तर नहीं आया है किसी का भी, कौन उत्तर देगा इसका सही। तो ध्यान रखना भेड़ नहीं, विनोद जी भेड़िया तो नहीं होगा खैर, क्योंकि भेड़िया तो बिल्कुल एक हिंसक जानवर के लिए आ रहा है। पप्पी प्रजापति बिल्कुल सही आंसर। भेड़ का पुल्लिंग होता है भेड़ा, ध्यान रखना इसका, भेड़ का क्या होता है, भेड़ा। और बिल्कुल सही बताया है। हलवाई का स्त्रीलिंग है,
हलवाइन, 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 हलवानी, बताइए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, वो भेड़ की पूछता है ना, तो वो ऑप्शन में भेड़िया देता है। नहीं कविता जी, भेड़ा ही होगा। हम्म, भेड़ का भेड़ा। इसका बताइए। हलवाई का स्त्रीलिंग है, तो हलवाई का हो जाएगा हलवाइन, हलवाइन। अब इसमें देखिएगा, आइन प्रत्यय के योग से बना ही है, आइन प्रत्यय के योग से बना है। जैसे बाबू का बबू आइन हो जाता है, चौधरी का चौधराइन हो जाता है ना। आइन प्रत्यय, अब कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़ करके पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, आइन प्रत्यय है, इन प्रत्यय है, आनी प्रत्यय है, इका प्रत्यय है, वती प्रत्यय है, मति प्रत्यय है, वती है, मति है ना। इस प्रकार से इनको जोड़ने पर पुल्लिंग का क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपसे यहां पर बात करूं सीधे तौर पर, तो जैसे मुंशी है, और मुंशी में आपको आइन जोड़ना है, तब स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा, तो बताइए। मुंशी में आइन प्रत्यय जोड़िएगा और स्त्रीलिंग शब्द इसका बनाना है, तो मुंशी का मुंशियाइन, मुंशियाइन बनेगा। इसलिए आइन प्रत्यय के योग से बना शब्द। अब इसमें बड़ी नहीं आएगी, थोड़ा अ और ब में आप कंफ्यूजन हो रहे थे। श्रीमान का श्रीमती। हाँ, नेता का स्त्रीलिंग होगा। अब जो नेता का, मैं मूल शब्द की बात करूं आपसे, मूल शब्द, नेता का मूल शब्द होता है भाई नेत्री, इस तरीके से। फिर यहां इसका पुल्लिंग हो जाता है नेता, और इसका स्त्रीलिंग हो जाता है, इसका स्त्रीलिंग हो जाता है नेत्री। क्या हो जाता है, नेत्री। जैसे अभिनेता का क्या हो जाता है, अभिनेत्री हो जाता है। इसलिए यहां पर नेताइन नहीं होगा, नेतानी नहीं होगा, नेताणी नहीं होगा, नेत्री। अभिनेता से अभिनेत्री इस तरह से बनता है। तो ध्यान रखना, मूल शब्द इस तरह से आना है। प्रिय का स्त्रीलिंग क्या होगा, प्रिय का स्त्रीलिंग क्या होगा, प्रियतम, प्रिया, प्रिय, प्रियशु। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर अब सदा में से क्या होना है। तो आपको पता ही होगा कि जिस प्रकार से अपन देखें यहां पर, जब अपन आ प्रत्यय जोड़ते हैं, तो आ प्रत्यय पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बना देता है ना। अभी अपन लिंग पर बात कर रहे हैं, वचन इसके बाद है, फिर काल उसके बाद है। यहां देखिएगा, जिस प्रकार से सुत यानी पुत्र होता है, सुता यानी पुत्री। छात्र का क्या हो जाएगा, छात्रा। ठीक है, आत्मज का क्या हो जाएगा, आत्मजा, आत्मजा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर बात करें, तने, तने का हो जाएगा तनिया। उसी प्रकार प्रिय से क्या बनेगा, प्रिया। विकल्प नंबर 22 का सही है। इनमें से किस शब्द में लिंग की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से किस शब्द में लिंग की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होगा। ये चाय नहीं है यहां पर। यहां पर शब्द है बाघ। ध्यान रखना, यहां पर शब्द है बाघ। अब बताइए किसमें से लिंग की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर देखिएगा, बाघ का तो हो जाएगा बाघिन, बाघिन हो जाएगा। नौकर का नौकरानी, और नायक का हो जाएगा नायिका।
तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर स। अच्छा, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, हाथी का, तो हाथी का ध्यान रखना, हथनी, ये वाला। यदि आप सरकारी किताब में देखोगे तो इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, हाथी का हथनी। यदि यह विकल्प में ना हो तो फिर इसमें आंसर माना जाता है हथीनी, ये वाला। तो इसका उत्तर क्या हो गया, विकल्प नंबर स हो जाएगा, हाथ। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। अच्छा प्रश्न है, इसको बनाइएगा आप, है ना। सभी शब्द स्त्रीलिंग है, तो हाथी यहां पर पुल्लिंग हो गया, ये बालू शब्द है, आलू, भलाई, हलवाई, ईसाई। और फिर इसमें एक ट्रिक और लगती है, लेकिन वो सदैव सत्य भी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। किसी भी शब्द में आप क्रिया प्रयोग करते हो लास्ट में, तो उसमें लिंग वचन का पता चलता है। वहां पर हलवाई की वजह से नहीं होगा। इमली शब्द स्त्रीलिंग है, चांदी शब्द स्त्रीलिंग है, लौकी शब्द स्त्रीलिंग है। देखो, जैसे अपन यहां पर बात करें, चांदी स्त्रीलिंग है, लेकिन सोना क्या है, पुल्लिंग है। चांदी खरीदी, सोना खरीदा, क्रिया प्रयोग आप कर सकते हो। तो विकल्प नंबर स हो जाएगा, साथी शब्द पुल्लिंग हो जाएगा। घी शब्द, घी खरीदा, शक्कर डाली, तो शक्कर तो स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पर, इसलिए विकल्प नंबर स ये बिल्कुल सही है। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है, व्यक्ति, भाषा, उपकरण, लेखक। प्रश्न संख्या 7। तो इसमें तो खैर वैसे ही पता चल रहा है, व्यक्ति, उपकरण, लेखक ये शब्द पुल्लिंग है। भाषा और भाषाएं चाहे हिंदी या जितनी भी है, तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। विकल्प नंबर ब हो जाएगा। भाषा सीखी, तो सीखी तो फिर क्या है, स्त्रीलिंग। कवि की, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, कवि इत्री, कवि, कवइत्री, कवियत्री। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और शब्द शुद्धि में भी आता है। क्या आंसर होगा इसका, विकल्प नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, विकल्प नंबर स ये हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिएगा, कभी कभार, ये तो इसका हो गया मूल शब्द, यह इसका हो गया पुल्लिंग, और यह इसका हो गया स्त्रीलिंग, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी प्रचलन में क्या आ गया है, सीधा पूछा जाता है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या है। नहीं तो कभी कभार अब इसमें क्या होगा, कव इता पुल्लिंग है, कव इत्री स्त्रीलिंग है। तो कभी भी यदि पूछ लिया जाए कि कव इता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो तब भी कव इत्री ही होगा इसमें। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है, ए प्रत्यय लगा सकते हो आप। नाना का नानी, चाचा का चाची, काका का काकी, मामा का मामी, इस तरह से। तो यहां पर सुंदर का क्या है, सुंदरी, विकल्प नंबर स होगा। किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, कहने का तात्पर्य पुल्लिंगी है, ठीक है। हाँ, आरपीएससी में कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड का तो फॉर्म भरे जा चुके हैं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के फॉर्म भरे जा रहे हैं। किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, नदी, झील, सरोवर, ये पुल्लिंग है। नींबू, दही, केला, विकल्प नंबर ब हो जाएगा। प्रतिपदा, तिथियां, स्त्रीलिंग हो जाएगी। मंगलवार पुल्लिंग है, टॉफी स्त्रीलिंग है। पानी शब्द क्या है, पुल्लिंग है, पानी पिया, है ना। ज्ञानी लोग पुल्लिंग है, नानी शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका बी ही आंसर होगा, विकल्प नंबर ब। किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग हैं, अच्छा इसमें पुल्लिंग ही पूछा है। कौवा, खरगोश, मंडल, मंडल शब्द।
हीरा मोती मणि, हीरा मोती मणि, मोती खरीदा मणि। नथ मूंगा पन्ना, हार पायल पुखराज। बताओ। कौवा खरगोश और, हाँ जी, क्या कह रहे हो? प्रश्न संख्या 11 की बात अपन करें। क्या हो रहा है? विकल्प नंबर ए आंसर इसका हो रहा है सर, बिल्कुल बढ़िया है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था तो सही कि आने वाली क्लासेज अपनी 5 बजे हुआ करेगी, बताया था ना आपको। फिर ठीक है, बाद में देख लीजिएगा। इसका उत्तर विकल्प नंबर अ हो जाएगा। किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म गलत है? कवि का कवित्री, बाघ का बागिन, नेता का नेत्री और मेंढक का मेंढा। जिस प्रकार अपन ने देखा था ना, भेड़ का भेड़ा। बताइए 12वीं का उत्तर क्या होना है? चलो डी की तरफ जा रहे हो आप, बिल्कुल सही है। तो मेंढक का मेंढा नहीं होगा, तो बताओ क्या होगा? मेंढकी। क्या होगा? मेंढकी। 11 वापस देखो सर, 11 बिल्कुल सही है। देखो यदि सभा शब्द आता तो फिर स्त्रीलिंग हो जाता, ठीक है ना। सभा आता तो क्या हो जाता? स्त्रीलिंग हो जाता। चलिए सभी इसका उत्तर दीजिएगा प्रश्न संख्या 13 का। जैसे मैं यहां पर बात करूं, हाँ मंत्रिमंडल होता है। जैसे अकबर ने शिष्टमंडल भेजा, शिष्टमंडल भेजा, मंडली आई। मंडली स्त्रीलिंग है, मंडल तो पुल्लिंग ही है। और एक क्या पूछ रहे थे, कोई पूछ रहा था मछली शब्द। देखो मछली तो नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है भाई। मछली शब्द तो नित्य स्त्रीलिंग शब्द रहेगा, स्त्रीलिंग ही रहेगा मछली। उसका यदि आपको पुल्लिंग बनाना है तो फिर नर मछली लिखना पड़ेगा वहां पर, ठीक है भाई। चलो इसमें देखते हैं किसमें सभी शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें मछली है, गिलहरी है, तितली है, ये सब बाहर करो। इसका विकल्प नंबर द हो जाएगा। पक्षी उड़ा, चीता पानी पिया, विकल्प नंबर द होगा यहां पर। अगला प्रश्न देखिएगा 14वां। किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं? उल्लू, सभा, आंख। आंख अक्सी, आंख बर आई, आंख अक्सी स्त्रीलिंग है। नयन शब्द पुल्लिंग है, नेत्र शब्द पुल्लिंग है। नयन और नेत्र ये पुल्लिंग है, जबकि आंख और अक्सी स्त्रीलिंग है। तो इससे यह पता चलता है कि एक ही पर्यायवाची शब्द भी, एक ही के पर्यायवाची शब्द भी अलग अलग लिंग में हो सकते हैं भाई। केंचुआ फौज, फौज खड़ी है, फौज शब्द स्त्रीलिंग है। फौज आ जाए, पुलिस आ जाए, टोपी आ जाए, लकड़ी आ जाए, वर्दी आ जाए, है ना, पुलिस डिपार्टमेंट स्त्रीलिंग। तो यहाँ स्त्रीलिंग शब्द चील, जोंक, कोयल ये हो जाएगा। भेड़िया शब्द पुल्लिंग हो जाएगा, टोली स्त्रीलिंग है, लेकिन बाघ शब्द यहाँ पुल्लिंग हो जाएगा। सही है। स- कौन सा शब्द पुल्लिंग है? रोटी, टोपी, मोती, नदी। रोटी खाई, टोपी पहनी, नदी आई, मोती खरीदा, विकल्प नंबर स होगा यहां भी। अगला प्रश्न की बात करें, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चट्टान, चंदन, चपला, चमक।
चट्टान टूटी, चंदन लगाया, चंदन खरीदा, चपला, बिल्कुल, चमक। तो यहां पर विकल्प नंबर ब हो जाएगा, चंदन। हाँ, पेपर समीप आ रहा है तो सामान्य सी क्रिया है, देखो होता है। हाँ बिल्कुल सही है काजल जी। फिर यहाँ पर देखिए, लक्ष्मी के लिए भी आता है। चलो चंदन हो जाएगा। यहाँ पर आप मुझे इसका याद रखना, एक तो जनता, ये जनता पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है? जनता, सभा, ये शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है? सर संडे का टेस्ट सॉल्यूशन कब होगा? कल करेंगे उसके ना। बताइए, जनता शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है? चलिए, स्त्रीलिंग शब्द है भाई, कौन से शब्द है स्त्रीलिंग? अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा पुल्लिंग शब्द है? बताइए। हाँ, वकालत स्त्रीलिंग है। कौन सा पुल्लिंग शब्द है? निगम, अग्नि, मृत्यु, संविदा। हाँ जी बिल्कुल सही है। इसमें बताइएगा 17वें का कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निगम। क्या हो जाएगा? निगम हो जाएगा। हिंदी में, अच्छा ये तो लिंग वाला टॉपिक पूरा हो गया है। लिंग वाला टॉपिक पूरा हो गया है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसमें ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए लाया हूँ। तारा, देवता, व्यक्ति। तारा, देवता और व्यक्ति, ये चीज आप याद रखिएगा। हिंदी में तो यह पुल्लिंग है, हिंदी में तो यह पुल्लिंग है, और संस्कृत में यह स्त्रीलिंग है। संस्कृत में यह क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। तारा, देवता और व्यक्ति, 17 में से 17 सही है, होना भी चाहिए। देखो तैयारी इस लेवल की आपकी हो चुकी है। उपाधि, संधि, विधि, ध्वनि। उपाधि, संधि और विधि और ध्वनि। यदि अपन इसकी बात करें तो ये शब्द, ये सभी शब्द हिंदी में, हिंदी में आपको पता है ये संधि पढ़ी जाती है, ऑफर 4 तक रहेगा भाई। तो यहां संधि ये हिंदी में तो हो जाएंगे स्त्रीलिंग, ठीक है। लेकिन यही शब्द संस्कृत में, संस्कृत में यही हो जाते हैं पुल्लिंग। यही शब्द संस्कृत में क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग हो जाते हैं। उपाधि, संधि, विधि और ध्वनि। फिर यहां पर आत्मा, बूंद, देह, बाहु। आत्मा, बूंद, देह और एक बाहु, बाहु यानी भुजा। तो इन शब्दों की बात करें अपन, तो यह हिंदी में स्त्रीलिंग है,
और संस्कृत में पुल्लिंग है। तो यह हिंदी में स्त्रीलिंग है और संस्कृत में यह पुल्लिंग है। तो इसमें भी आप ये दो चार शब्द याद रखिएगा। जैसे यहां पर बात करें ये वाला शब्द संधि, चलो अब अपन बात करते हैं वचन। हिंदी में वचन दो ही होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? दो। तो हिंदी में वचन कितने होते हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध होगा तो पुल्लिंग है, स्त्री जाति का बोध होगा तो स्त्रीलिंग है। वचन की दृष्टि से कौन सा शब्द परिवर्तनीय नहीं है? ये हट गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए आगे अब। नदी का नदियां हो जाएगा, परीक्षा का परीक्षाएं हो जाएगा, रास्ता का रास्ते हो जाएगा, लेकिन जनता शब्द परिवर्तन नहीं है। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रविंद्र जी सभी के नहीं होंगे। फिर चाय तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, शराब स्त्रीलिंग हो जाएगा, चाय पी शराब पी, है ना। तो सभी का नहीं होता है। पानी याद रखिएगा, विशेष पानी पुल्लिंग होता है, बाकी क्रिया प्रयोग करने पर पता चल जाएगा। छाछ शब्द क्या है? छाछ भी द्रव्य है, पेय पदार्थ है। तो छाछ भी पी है, लस्सी पी है ना, जूस पिया, वो तो पुल्लिंग है। ए आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? आकाश, बाल, आंसू, होश। तो यहां पर देखो, ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले हैं, सदैव बहुवचन। अब ये सदैव बहुवचन वाले पूछे जाते हैं। बाल उड़े, आंसू आए, होश उड़े, दर्शन किए, दाम लगाए, दर्शन, दाम लगाए, एक हिज्जे शब्द है। ये शब्द सदैव क्या है भाई? सदैव बहुवचन में है। लेकिन आकाश तो एक ही है, याद रखो एक वचन है। तो फिर धरती भी एक ही है, एक वचन है। तो बताओ, चाहे पृथ्वी आ जाए तब भी क्या होगा? एक वचन है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर अ हो जाएगा। हाँ, यही मैं आपसे कह रहा हूं। सूरज, समय, जनता, सूरज, समय, जनता। ठीक है, याद रखना, सूरज, समय, जनता, वर्षा, हवा, आग, वर्षा, हवा, आग। फिर इसमें आप देखिएगा, मोह, ईश्वर, प्रजा, खेल। मोह, ईश्वर, प्रजा और खेल। ये सभी शब्द ध्यान रखिएगा, यह चले जाएंगे नित्य एक वचन में। इधर वाले जो मैंने नीचे लिखे हैं वह सदैव। प्रश्न तो 50 है, खैर कितने प्रश्न है? 50 प्रश्न है। तो धैर्य बना करके रखे भाई आप। ठीक है, धैर्य जरूर बना करके रखें। फिर यहां पर एक ध्यान रखना, हिज्जे, ये भी नित्य बहुवचन में आता है। होश, होश तो आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अब हस्ताक्षर किए बहुवचन हो जाएगा, दर्शन किए प्राण उड़े, लेकिन भीड़ शब्द यहां पर क्या हो जाएगा? एक वचन में होगा। एक वचन ही रहेगा, उसका बहुवचन नहीं होगा। फिर नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, जब नित्य एक वचन आ गया तो उसका बहुवचन कैसे बनाएंगे फिर आप? ठीक है, नहीं बनेगा।
हस्ताक्षर किए, दर्शन किए, प्राण उड़े, है ना। तो ये नित्य बहुवचन में है। ये एक यही प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब इनको ध्यान रखना है। कौन एक वचन है? अच्छे लेखक, अच्छे लेखक। कौन सी कृतियां अपनी मातृभाषा या अपनी मातृभाषाएं, मातृभाषा चलो ऐसे रहने दो, अन्य देशों, कौन एक वचन है? तो यहां पर देखिएगा अच्छे लेखक, ये एक वचन में होगा। इसका ये होगा, यहां पर देखिएगा अपनी मातृभाषा होगा, क्योंकि यहां पर अच्छे लेखक, अच्छे लेखक बहुवचन है, कृतियां यहां पर बहुवचन है, देशों शब्द यहां पर बहुवचन है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी होगा, ए नहीं होगा। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिएगा। तो वर्षा शब्द ध्यान रखना किसमें प्रयोग होता है? वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिएगा, तो वर्षा का क्या होगा? वर्षा ही होगा। तो यहां पर भी क्या होगा? वर्षा ही होगा। वर्षाएं नहीं होगा, वर्षाओं नहीं होगा, है ना। वर्षा गण नहीं होगा, शिक्षक गण, हाँ यहां तो हो सकता है। कुछ शब्दों के अंत में गण जोड़ दो, वृंद जोड़ दो, दल जोड़ दो, है ना, वहां बहुवचन बनाया जा सकता है। लेकिन यहां पर वर्षा गण गलत है। लेकिन यदि ऐसा आ जाए, शिक्षक ये एक वचन है और गण जोड़ दिया तो बहुवचन शब्द बन जाएगा, ये बहुवचन। जैसे यहां पर बात करें, कवि शब्द एक वचन है, लेकिन यहां पर आपने वृंद जोड़ दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। जैसे यहां पर प्रजा की बात करें, लेकिन जन जोड़ दिया आपने पीछे, प्रजा जन, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये बहुवचन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। वर्षा एक ही है। आगरा का बहुवचन क्या होगा? तो आगरा तो एक ही है, तो इसका आगरे भी नहीं होगा, आगरों भी नहीं होगा, आगरे भी नहीं होगा, कुल मिलाकर के इसका बहुवचन ही नहीं होगा। कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है सदैव बहुवचन में? तो यहां पर देखिएगा, दुनिया, अनेक, आप और तेव। अच्छा नहीं होता है, सॉरी, क्या पूछा है? कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? तो एक का अनेक हो गया, आप सब बहुवचन हो गया, तेवर यहां पर। तो आप मुझे बताइए 25वें का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 25वां। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दुनिया यहां पर सदैव एक वचन है भाई, दुनिया यहां पर सदैव एक वचन है, इसलिए 25 का विकल्प नंबर अ हो जाएगा। हाँ अनेक का अनेकों नहीं होगा, ये भी आप विशेष करके ध्यान रखना। यदि एक का बहुवचन आपसे पूछे तो फिर क्या होगा? अनेक होगा। क्या होगा? अनेक होगा। अनधन एक, जो एक नहीं है तो अनेक है, लेकिन इसका पुनः बहुवचन बनाना गलत है, अनेकों, अनेकों बनाना गलत है। क्योंकि जिस पुल्लिंग शब्द के अंत में अ आता है उसका बहुवचन फिर नहीं बनाएंगे आप, ठीक है। आ आता है तो बन जाएगा। चलो, बहुवचन कहते हैं शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो। देखो, बहु शब्द एक और आता है ना, जैसे यह है, तो ये तो बहु आए, चाहे पत्नी आए, चाहे स्त्री आए, चाहे लक्ष्मी आए, चाहे सरस्वती आए, चाहे नारी आए, है ना, चाहे यहां पर बात करें श्रीमती आए, तो सभी में मात्रा बड़ी ही है, बड़ी ई की है, बड़े ऊ की है। तो यहां पर ये शब्द बहु, ये वाला तो
स्त्री सूचक शब्द के लिए आ रहा है। हाँ, इसका बहुवचन यदि बनाए अपन तो उए प्रत्यय इसमें जुड़ेगा और फिर ये डिजाइन आएगी आपके सामने बहुए, फिर इस तरह से। लेकिन यह बहु का मतलब अनेक से है, बहु का मतलब जो एक से अधिक है, एक से अधिक। तो शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो, शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, शब्द के जिस रूप में किसी को जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों की वस्तुओं का बोध हो, व्यक्तियों के वस्तुओं का बोध हो, ये हो जाएगा। बिल्कुल अर्धांगिनी, बिल्कुल सही है। निम्न में से बहुवचन शब्द है चांदी, क्रोध, अहंकार और आंसू। तो आंसू आए, चांदी खरीदी एक वचन है, क्रोध आया। जगवान सिंह जी कह रहे प्रत्येक एक वचन होगा। हाँ, एक वचन होगा ना, चाहे प्रत्येक आए, चाहे हर एक आए, चाहे हर कोई आए, ये सब क्या होंगे, ये सब एक वचन होंगे। आप इसको लिख लीजिएगा, ये सब क्या होंगे, ये सब एक वचन होंगे, एक वचन। हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई, एक एक करके सभी। और इन्हें अपन कहाँ लिखते हैं, इन्हें अपन लिखते हैं भिन्नतावाचक विशेषण में। भिन्नतावाचक, भिन्नतावाचक है। प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दो, प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो ये सदैव एक वचन में है। प्रत्येक भी याद कर लो, हर एक भी याद कर लो, हर कोई भी याद कर लो। सही है ना। इसको लिख लीजिएगा आप अच्छी तरह से। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द बहुवचन में भी यथावत प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, मैं समय दे रहा हूं आपको, इसका आंसर दीजिएगा। आरती मौर्य जी कह रही है व्याकरण में आप मेरे पसंदीदा हैं सर। देखते हैं क्या है। तो बहुवचन में यहां पर देखिएगा प्राण, हस्ताक्षर और दर्शन, विकल्प नंबर ब होगा। कौन सा युग्म सही है, सही बताना है आपको। चलो इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा आप, बड़ा शानदार प्रश्न है। 29वें का उत्तर क्या होगा। 29वें का सी आया है, वर्षा का, पप्पी का भी सी आया है। देखते हैं क्या है। प्राण का प्राणो तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्राण शब्द तो क्या है, प्राण शब्द क्या है, सदैव बहुवचन में आएगा। दर्शन का दर्शनों भी नहीं होगा, अभी अपन ने देखा है। दाम शब्द भी क्या है, नित्य बहुवचन है, ये भी नहीं होगा। तो मुनि का क्या हो जाएगा, मुनियों, मुनि का क्या हो जाएगा। नहीं, ऊंचे दामों में लिया, ये गलत है। अभी अपन ने देखा ना, दाम शब्द नित्य बहुवचन है, सी इसका राइट उत्तर होगा। ये तो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है, प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, है ना। तो जो नित्य बहुवचन में है, तो फिर उनका बहुवचन बनाना तो फिर गलत है ना, इसीलिए। हाँ, मुनिजन शब्द बहुवचन होगा। कौन, जय हिंद किस नाम से है, जतन जाधव, जय हिंद। मुनिजन शब्द बहुवचन होगा, क्योंकि यहां अपन ने बनाया है। लेकिन मुनिजन आपको ऐसे लिखना है, मुनि एक वचन है, इसमें आपने जन जोड़ा, ये बहुवचन होगा। लेकिन इसका पुनः
मुनि जनों बनाना, इसका पुनः मुनि जनों बनाना, ये गलत है पूरा इसका। यही मैं आपसे कह रहा था ना कि शिक्षक से शिक्षक गण बनाना तो बहुवचन हो गया, लेकिन इसका शिक्षक गणों बनाना, ये बात गलत है। वचन के संबंध में कौन सा विचरण सही नहीं है? वचन के संबंध में कौन सा विवरण होना चाहिए, ये कौन सा विवरण सही नहीं है? कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन और कुछ सदैव बहुवचन में होते हैं। अधिकतर संज्ञा शब्द एक वचन से बहुवचन के रूप में परिवर्तित होते हैं। वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रियाओं द्वारा होती है, इसके कारण विकारी शब्दों में रूपांतरण होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर दीजिएगा। दोनों ही सही है, मुनिगण भी सही है, मुनिवृंद भी सही है। इसमें देखिएगा, इसका विकल्प भी सी ही होना है, विकल्प नंबर 3। वाक्य में वचन की पहचान केवल, ये केवल गलत है भाई, केवल क्रियाओं द्वारा होती है। हाँ, मानते कि क्रियाओं द्वारा होती है, लेकिन केवल ही क्रियाओं द्वारा होती है। जैसे मैं यहां पर लिखूं, जैसे वाक्य देखिएगा, चलो ये लेते हैं, तो यहां पर देखिएगा, एक वाक्य है माता जा रही है, माता जा रही है, तो ये तो हो गया, एक वचन में हो गया। और मैं यहां पर लिखूं माताएं जा रही है, माताएं जा रही है। अब बताओ इसमें कहां क्रिया से पता चल रहा है? इसमें कहां क्रिया से पता चल रहा है? क्योंकि क्रिया देखिएगा, यदि यहां पर यदि इस प्रकार से चीजें होती, यदि सहायक क्रिया के रूप में हे आता है, तो यह तो एक वचन की पहचान है। किसकी पहचान है? एक वचन की। और यदि हे आता है, हे, तो यह किसकी पहचान है? बहुवचन की पहचान है। किसकी पहचान है? बहुवचन की। लेकिन यह माता का अपन ने यही बना दिया, माता का माताएं। ठीक है, तो बिंदी दोनों में नहीं है। कहाँ है बिंदी? दोनों में नहीं है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, ये अनुस्वार नहीं है, यह अनुनासिक है, चंद्र बिंदु है। ये क्या है? चंद्र बिंदु। तो वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रियाओं द्वारा होती है, ये कहना असंगत है, गलत बात है। पुस्तक का बहुवचन है, पुस्तकें, पत्रिकाएं, पुस्तकालय और ग्रंथ। अब यहां पर देखिएगा, ग्रंथ शब्द तो पुल्लिंग में जा रहा है, लेकिन यहां पर पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग में जा रहा है। पुस्तक पढ़ी, ग्रंथ पढ़ा, जबकि पर्यायवाची है। पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें, बिल्कुल सही है। जैसे अब ये पुस्तक शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। देखिएगा, इस चीज को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन, स्त्रीलिंग शब्दों का स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन, स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन करना है, तो पहले तो अपन शब्दों को पहचाने तो सही, कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है। तो ये तो अपन ने इससे पहले समाप्ति कर लिया है। ठीक है, तो पुस्तक शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो पुस्तक पढ़ी स्त्रीलिंग शब्द है। तो कोई स्त्रीलिंग शब्द यदि एक वचन में हो और उसका अपन को बनाना हो बहुवचन, एक वचन में हो उसका अपन को क्या बनाना है? बहुवचन। और उसके अंत में, जैसे यहां पर पुस्तक शब्द है और अंत में यदि क्या हो, यदि उसके अंत में अ हो,
एक वचन में, जैसे पुस्तक के अंत में अ है, तो फिर आपको बहुवचन बनाने के लिए ए जोड़ना है भाई। क्या जोड़ना है? ए जोड़ना है। जैसे देखिएगा, पुस्तक का क्या हो गया? पुस्तक का हो गया पुस्तकें। पुस्तकें, अनुनासिक का प्रयोग हो रहा है, ध्यान रखना आप। नहीं तो आप सोचोगे सर ये तो अनुस्वार है। अनुस्वार नहीं है, चंद्र बिंदु है। जब भी शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आएगी तो वह अनुस्वार जैसा दिखेगा, लेकिन जो स्वर के साथ जिसका उच्चारण होगा वह, ध्यान रखना, इस तरह से लिखा जाएगा फिर। पुस्तक का पुस्तकें, रात का रातें, बात का बातें, बात का बातें। तो यहां पर अपन ने क्या देखा कि ऐसा स्त्रीलिंग एक वचन शब्द जिसके अंत में अ आ रहा हो, उसका बहुवचन बनाने के लिए ए जोड़ना है। फिर यदि सर आ जाए तो क्या करें? आ जाए, तो आ जाए तो जैसे यहां भी आपको क्या करना है? ए करना है, जैसे अभी आपने किया है। जैसे लता का लताएं, लता का लताएं। ठीक है, अभी आपने किया है माता का माताएं, माता का माताएं। विशेषता का विशेषताएं, इस तरह से आपको देखना है। चलो, अया आ के बाद यदि सर ई या ई आ जाए, चाहे छोटा ई आए चाहे बड़ा ई आए, अब बताओ क्या करेंगे? तो इसकी दो तीन तरीके हैं। कहीं कहीं यह इया हो जाता है, कहीं कहीं यह इयो हो जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और कहीं कहीं अपन बात करें यहां पर यह इया भी होता है, या फिर यहां पर या भी होता है या। अब आप जब भी जो शब्द में यहां पर लिखूं, जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई हो, तो उसका देखिएगा यहां पर दवाई, तो ई है, तो यहां पर दवाई का क्या बनेगा? दवाइयां। जैसे आप इया प्रत्यय जोड़ोगे तो इस ई का लोप हो जाएगा और ये इया इसकी जगह स्थापित हो जाएगा। मिठाई का मिठाइयां हो जाएगा, मिठाई का क्या हो जाएगा? मिठाइयां। रजाई का क्या हो जाएगा? रजाइयां। इस तरह से यहां पर चलेगा। ठीक है। हाँ, चूड़ी का चूड़ियां हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अनेक शब्द है यहाँ पर, इसमें अपन देखें, पुत्री का पुत्रियां हो जाएगा, नदी का नदियां हो जाएगा, नदी का नदियां हो जाएगा, पुत्री का पुत्रियां। बहुत सारे शब्द है, इस नियम में अनेक शब्द हैं। नहीं नहीं, राजा का राजाओं नहीं होगा। ठीक है, वाक्य प्रयोग में परिवर्तन होता है। ठीक है, इस पर बात करेंगे अभी, है ना, उस पर अपन बात करेंगे अभी। राजा का राजाओं। फिर इसके बाद में यहां पर बात करूं, जैसे एक नियम और ध्यान रखना है यहां पर, लास्ट में उ या ऊ हो, लास्ट में उ या ऊ हो और बहुवचन बनाना है तो आपको उए करना होगा, उए। जैसे अभी अपन ने देखा था कि वधु, देखो, जैसे यहां पर वधु, तो वधु का क्या हो जाएगा? वधुएं। अंत में वो आ रहा है ना, तो यहां पर छोटा वो हो जाएगा वधुएं। जैसे अभी अपन ने बात की थी बहू, इसका हो जाएगा बहुएं। क्या हो जाएगा? बहुएं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं फिर। देखो, पुल्लिंग शब्द के अंत में यदि आ रहा है तो यहां पर लड़का का लड़के,
तो अंत में ए हो जाता है और ओ हो जाता है, तो फिर राजा का राजाओं होना चाहिए इस नियम के अनुसार। तो ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े यहां से, क्योंकि योद्धा का होता है योद्धाओं, योद्धा का क्या हो जाएगा? योद्धाओं। कला का कलाओं, है ना, इस तरह से। चलिए, नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? आज सब अपन मिल गए हैं। पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या आप शुरुआत से ही? हाँ, राजा का राजाओं सही है, योद्धा का योद्धाओं लास्ट में आ रहा है ना। ठीक है, हो जाता है उसका परिवर्तन। खैर, कहाँ से स्टार्ट करें भाई? जीरो से शुरुआत करें तो आपको प्रथम टॉपिक से देखना पड़ेगा, साहित्य में भी व्याकरण में भी। व्याकरण में तो वर्णमाला में से स्टार्ट कीजिएगा, साहित्य में आप हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना। और सबसे बढ़िया है कि आप भाषा टॉपिक से स्टार्ट करो, फिर भाषा टॉपिक को बढ़िया पढ़ो, क्योंकि पूरे साहित्य में भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। कौन सी रचना किस भाषा में लिखी गई, किस कालखंड में किस भाषा की प्रधानता रही, है ना, किस तरह से भाषा परिवर्तन, तो भाषा टॉपिक से स्टार्ट कीजिएगा। नारी का नारियां हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। छोटी की मात्रा हो जाएगी इसमें ना, क्योंकि अपन को प्रत्यय कौन सा लगाना है। यहां पर देखो बड़ी की मात्रा आ रही है, ये नारी, और बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो अपन को अंतिम ई को हटाकर इया करना है, इसलिए नारियां। निम्न में से सही एक वचन व बहुवचन का मेल बताइएगा भाई। देवी का देवियों, गुड़िया का गुड़िया, बात का बातें, याचना का याचनाएं। इधर है क्या कोई? ठीक है, 33 का 33। आरती मौर्य का बी आंसर आया है, और दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा इसका। अंकिता चौरसिया 33 का बी, 33 का बी, सुरेंद्र का भी ही आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं, क्योंकि देवी का तो क्या होगा? देवियां। अभी आपको मैंने प्रक्रिया बताई है कि जब भी ई आएगा स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में तो इया करना है आपको, इयो नहीं। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही है। बात का बातों नहीं होगा, बात का बहुवचन बातें होगा। फिर यहां याचनाएं नहीं होगा, इस तरह से होता है याचनाएं, ये वाला। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। अभी अपन ने बात की है कि चाहे प्रत्येक शब्द आए, चाहे प्रत्येक शब्द आए, चाहे हर एक शब्द आए, चाहे हर कोई शब्द आए, हर कोई शब्द आए, ये शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, किसमें प्रयुक्त होते हैं? एक वचन में। वर्ग एक चयन परीक्षा का सिलेबस इकाई 13 तक स्टार्ट। देखो, वर्ग एक का तो पूरा मैंने यूट्यूब पर भी करवा रखा है, और वर्ग एक का अभी अपन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, लाइव बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें रिकॉर्डेड पूरा कोर्स आपको मिलेगा। पात्रता का भी पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा, चयन का भी रिकॉर्डेड मिलेगा, और उसमें लाइव क्लासेस भी प्रारंभ हो रही है। कागज का बहुवचन होता है, तो कागज का तो कागज, इन कागजी भी नहीं होगा, कागजात नहीं होगा, कागजे नहीं होगा, इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एक स्त्रीलिंग क्रिया के उस रूपांतरण को जिसमें क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है को कहते हैं। समास कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, काल कहेंगे, कारक कहेंगे।
तो इसे काल कहेंगे भाई। 36। क्या पूछ रहे हैं आप भाई? कागजात नहीं होता भाई। कागज का कागजात होगा सर जी, चंद्रिका प्रकाश। तो कागजात नहीं होगा। कागज का बहुवचन कागजो होगा। कागजो, इस तरह से याद रखिएगा। क्योंकि कागज शब्द यहाँ पर विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द का भी बहुवचन हिंदी में जब आएगा तो हिंदी के अनुसार बनाया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, काजल जी गलत है वो, ध्यान रखिएगा। कागज का कागजो होगा। जैसे अपन स्कूल शब्द का प्रयोग हिंदी में करते हैं, तो स्कूल से नहीं बनाते हैं उसका। उसका या तो अपन स्कूलों बनाते हैं, है ना। तो कोई भी विदेशी शब्द जब भी हिंदी भाषा में आएगा और उसका बहुवचन बनाएंगे तो विदेशी के अनुसार नहीं बनेगा, वह केवल हिंदी के अनुसार ही बनेगा। तो भाई ये काल इसका आंसर होगा। अब काल से संबंधित अपन यहां पर बात करते हैं। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध वर्तमान है, सामान्य भविष्यत है, संभाव्य भविष्यत है। तो वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। सबसे पहले तो आपको भूतकाल 6 प्रकार का होता है, उस पर ध्यान देना है कौन कौन से हैं। फिर वहां पर वर्तमान काल 5 प्रकार का है, सामान्य है, अपूर्ण है, संदिग्ध है, संभाव्य है। बताइए। अब यहां पर देखिएगा, लिखता है आता तो सामान्य हो जाता, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा तो संदिग्ध है भाई। तो जब भी क्रिया के अंत में ता होगा, संदिग्ध वर्तमान काल इसमें होगा। कौन सा होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। ध्यान रखना, जब भी क्रिया के अंत में ता होगा। एक चीज और ध्यान रखना, गागेगी आने से केवल भविष्य काल नहीं होगा। गागेगी अब भूतकाल में भी आ सकता है, वर्तमान काल में भी आ सकता है, भविष्यत काल में भी आ सकता है। और थ्योरी वाली क्लास शायद मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखी, काल वाली, उसको जरूर देखिएगा आप, है ना। संदिग्ध वर्तमान काल का संबंध सामान्य वर्तमान काल से होता है। किससे होता है? सामान्य वर्तमान काल से। सामान्य वर्तमान काल से। अब सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं, है ना। और इसके साथ हटा दो आप हे को, तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ते होंगे। जब जब ऐसा होगा ना, तो फिर यहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ता ती ते, इस तरह से, और होगा होगी आ जाएगा, तो ठीक है। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? फिर से वही प्रश्न आ गया है। वह घर जा चुका होगा, बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, उसने गीत गाया होगा, शायद वह जयपुर जाए। बताओ। वही प्रश्न आपसे पूछा था और उसका फिर दूसरा प्रश्न आ गया है। क्या आप इसमें भी गलती करोगे? अब गलती नहीं होना चाहिए। अब इसमें तो आपको ता होगा ही देखना है। तो यहां पर बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, संदिग्ध वर्तमान काल इसमें होगा। और यदि मैं इस वाक्य को बना दूं, बच्चा आनंद पूर्वक, बच्चा आनंद पूर्वक सो रहा होगा, सो रहा होगा, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यह सब किस में चला जाएगा? तो यह संभाव्य वर्तमान काल में चला जाएगा। संभाव्य वर्तमान काल में यह चला जाएगा। चुका होगा,
संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, चुका होगा। ठीक है। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, प्रातः काल ठंडी हवा चलती है, मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, वह आता तो हम खेलने जाते। प्रश्न संख्या 39 का उत्तर देखिएगा, इसका क्या होना चाहिए, देखो गौर से इसको। अपूर्ण वर्तमान काल आपसे पूछा है। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया तो वर्तमान समय में हो रही होगी लेकिन पूरी नहीं होगी, वहां पर होता है अपूर्ण वर्तमान। तो प्रातः काल ठंडी हवा चलती है, ये तो हो गया सामान्य वर्तमान काल। मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, ये आसन भूतकाल हो गया। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, ये तो सामान्य भूतकाल था, लेकिन इसके साथ हे जुड़ गया तो आसन भूतकाल हो गया। रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, ये हो जाए वह आता तो हम खेलने जाते, वह आता तो हम खेलने जाते। तो यानी समय जा चुका है, वो आया नहीं है, इसलिए यहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। यहां पर वह आएगा तो हम खेलने जाएंगे, हेतु हेतु मद भविष्यत काल हो जाएगा। और यदि अपन अर्थ के आधार पर ऐसे वाक्यों को ले जाएं, आप मुझे बताइए, यदि अर्थ के आधार पर ऐसे वाक्यों को ले जाएं तो बताओ कहां ले जाएंगे। तो आप कहोगे सर हम ले जाएंगे अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्यों में, संकेतवाचक वाक्यों के अंतर्गत आएगा। हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण है, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए थे, इस साल बारिश होने की संभावना कम है, घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। समय जा चुका है, वह आया नहीं, यही तो जीवन की खासियत है कि कोई भी चीज मिलेगी तो समय पर मिलना ही दुर्लभ होता है। पा तो हर चीज को लेते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू समय पर पाए तब होती है ना। तो हम हर चीज को पा लेते हैं। मजा यही है कि आप एक निश्चित उम्र में 25 वर्ष से पहले यदि आप जॉब लगते हो तो उसका मजा अलग ही है। जॉब तो आप लग जाओगे लेकिन सही समय पर चीजें करना बड़ा मुश्किल। तो खैर यहाँ पर तुम आते तो मेरा काम बन जाता, ऐसा होता तो ऐसा होता, हेतु हेतु मद भूतकाल। अपूर्ण भूत का उदाहरण है, पत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई थी। हाँ बिल्कुल, चाणक्य का। माला में पहनाए जाने से पहले फूल मुरझा जाते हैं, अपूर्ण भूत का उदाहरण है इसमें। पत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, इसका उत्तर हो जाएगा बालक सो रहा था। ब किस वाक्य में हेतु हेतु मदभूत काल का प्रयोग हुआ है। गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, आएंगे ये तो बात हो गई भविष्यत की। उसने खाना खाया और चल पड़ा, इसमें तो है ही नहीं है। अब तक बस जा चुकी होगी, है ना, तो यहां पर संदिग्ध भूतकाल होगा। सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, सावधानी बरतते तो यानी दुर्घटना हो चुकी है, तो हो चुकी है तो भूतकाल। और ऐसा होता तो ऐसा होता, यही तो हेतु हेतु मद भूतकाल है। ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, यह हेतु हेतु मद भविष्यत काल है। इसमें है ना, गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, तो ये भविष्यत में चला गया, द इसका सही उत्तर होगा। इनमें से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का द्योतक है, पूर्ण भूतकाल का। मैं अपना काम कर रहा था, मैं तो कब का अपना काम कर चुका था, मैंने अपना काम किया,
मैं आपके आने पर अपने काम में लग गया। तो यहां देखो, मैंने अपना काम किया, निश्चित समय का पता नहीं चल रहा है, काम हो चुका है, समय बीत चुका है, तो सामान्य भूतकाल हो गया। मैं अपना काम कर रहा था, तो यहां पर काम जारी था, तो पूर्ण तो यहां भी नहीं है, तो अपूर्ण हो गया। मैं तो कब का अपना काम कर चुका था, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ब। अनवर गया होगा, वाक्य किस काल को संकेतित करता है? संदिग्ध भूतकाल को, आसन्न भूतकाल को, अपूर्ण भूतकाल को, सामान्य भूतकाल को? दुर्गा जी नमस्कार। निशा चौरसिया भी। अनवर गया होगा, बताओ। अनवर गया होगा, निश्चित नहीं है भाई, क्रिया भूतकाल की है, ये उत्तर हो जाएगा इसका। आसन में तो अनवर गया है, अनवर गया है। अपूर्ण भूतकाल में अनवर जा रहा था। सामान्य भूतकाल में अनवर गया। निम्न में से किस काल में यह बोध होता है कि बोलने या लिखने के ठीक पहले कार्य पूरा हुआ? सामान्य भूतकाल में, अपूर्ण भूतकाल में, पूर्ण भूतकाल में, अपूर्ण वर्तमान काल में? निम्न में से किस काल में यह बोध होता है कि बोलने या लिखने से ठीक पहले कार्य पूरा हुआ? देखो, ऑफलाइन क्लासेस के बाद अक्सर जो समय मुझे मिलता है, 5 बजे का समय ही मेरे लिए उचित है। ठीक है, यदि आप आ पाओ तो 5 बजे आप सभी का स्वागत है। वैसे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता होगा, और वर्तिका क्लासेस टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन वहां आपको मिल जाएगी। कार्य पूरा हुआ तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए। हमने एक शेर देखा, देखा समय बीत चुका है भाई, लेकिन वो देखा कब है? जब कार्य बीते हुए समय में होना पाया जाए और निश्चित समय का पता नहीं चले, वही तो सामान्य भूतकाल होता है ना? कौन सा होता है? सामान्य भूतकाल होता है। हमने एक शेर देखा, कब देखा पता नहीं है। हमने एक शेर देखा है, हमने एक शेर देखा है, ऐसा लगता है अभी अभी देखा है, वो आसन भूतकाल होता है। कौन सा होता है? आसन भूतकाल। हम एक शेर देखेंगे, वो सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है, वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, वह घर जा रहा था, सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती, मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। अब देखो, रहा था तो ये तो अपूर्ण हो गया, कंटिन्यूअस की बात यहां पर हो रही है। सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती, तो ऐसा होता तो ऐसा, यह हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। अब बताओ दोनों में से क्या विकल्प होगा 47 का? वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, सामान्य भूतकाल हो जाएगा, इसलिए मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। था, थे, थी, यहां पर विकल्प नंबर डी होगा। वह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? वह चला होगा सामान्य भूतकाल है क्या?
संभाव्य भविष्यत काल है क्या? शायद वह चलेगा, ये संभाव्य। संदिग्ध वर्तमान है क्या? संदिग्ध भूतकाल है, तो ये भी संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। 48 का भी आंसर डी होना है, संदिग्ध भूतकाल। वह चला होगा, संदिग्ध भूत। हो सकता है आज वर्षा हो सकता है आज वर्षा हो, आने वाले समय की बात हो रही है, यानी भविष्यत है। और इसमें हो सकता है तो शायद आ गया, तो ये तो संभावनाएं है भाई, तो संभाव्य भविष्यत काल यहां पर हो जाएगा। हो सकता है आज वर्षा हो, संभाव्य भविष्यत काल। वह चलेगा, तो जहां भी एगा, एगी, एंगे ऐसे शब्द आएगा तो सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। वह चलेगा, तो यहां पर संभाव्य भी नहीं होगा और भविष्यति काल होना है, ये भी नहीं होना है, तो इसका भी विकल्प नंबर द हो जाएगा, संभाव्य भविष्यत काल, 50वें का। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया, इसका तो ये होगा ना, कब चलेगा कुछ पता नहीं है। एगा तो आ गया, तो सामान्य भविष्यत काल, यही मैं आपसे कह रहा था, उत्तर गलत टिक हो गया था कि जहां भी एगा, एगी, एंगे आ जाएगा तो वहां पर सामान्य भविष्यत काल होगा, विकल्प नंबर स। चलिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वाचिंग, है ना, बहुत कुछ लिख के दिया है यहाँ पर, देख लीजिएगा आपके। थैंक यू फॉर वाचिंग। और यदि आप थ्योरी को बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो स्वागत है भाई। 4 जनवरी तक सभी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% ऑफ है, ठीक है, चाहे वह हिंदी एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा हो। इसमें जो भी नया जुड़ेगा हिंदी में, एनसीईआरटी वगैरह जो भी, वो लाइव क्लासेस रहेगी। और जैसे रूल बुक आएगी तो एक क्रैश कोर्स आएगा, जो वर्ग 2 चयन भर्ती में इसमें जुड़ेगा उसके लिए वह फ्री रहेगा, ठीक है। ठीक है, सूचना आपको मिली गई है। विशेष करके शानदार वैकेंसी है, वर्ग 1 पात्रता परीक्षा दिसंबर 2025 की, इसके लिए न्यू कोर्स उपलब्ध कराया है। इसके अलावा यहाँ वर्ग 1 चयन परीक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम उसमें दे दिया है। फिर यहाँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड संपूर्ण पाठ्यक्रम, जिसमें स्नातक स्तरीय जो रचना है वो सहित। हमारा एक ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो चुका है, आज से प्रारंभ हुआ है, सुबह 8 से 10 बजे तक उसका समय है, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस हमारी चलती है काव्य क्लासेस गुना, जयस्तंभ चौराहा, पवन श्री मांगलिक भवन। वहीं हमारा वर्ग 3 का बड़ा शानदार बैच चल रहा है ऑफलाइन। ऑनलाइन बैच हमारा काव्य क्लासेस एप्लीकेशन पर चल रहा है वर्ग 3 का। और यदि आप महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, गुना के आसपास के हो, तो फिर महिला पर्यवेक्षक का भी शानदार बैच चल रहा है, ठीक है, अलग अलग विषय शानदार फैकल्टी के साथ। चलिए मिलते हैं अपन कल अगले टॉपिक को लेकर के, ठीक है भाई। ठीक है, मिलते हैं कल, सभी को नमस्कार।